Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we will continue our chapter 2, The Tsunami. Today we will read Comprehension Check 2. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Tilly Smith थी जो एक ब्रिटिश स्कूल गोइंग गर्ल थी. उसने बहुत सारी जानें बचाईं जब सुनामी आई थी फकेट बीच पे थाईलैंड में. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. जबकि उसने इतने सारे अवार्ड्स थे जो जीते थे, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसको ये आज्ञा नहीं दी कि उनकी बच्ची की इंटरव्यू ली जाए और वो टेलीविज़न पे आए और लोग उसको एक हीरोइन समझें. What do you think they took that decision? Why do you think that they took that decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया? Now here is a story from Thailand. अब ये कहानी है जो वो थाईलैंड से है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड. स्मिथ फैमिली थी जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी. वो सेलिब्रेट करने आए थे क्रिसमस एक रिजॉर्ट में जो कि सदर्न थाईलैंड के बीच पे था. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. टिली स्मिथ थी जो वो 10 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर थी जो वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उनके माता पिता का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ. इट वॉज 26 December 2004. 26 दिसंबर 2004 का दिन था. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. और घातक सुनामी लहरें थी जो वो अपने रास्ते पे थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदरन सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. वो लहरें आने की वजह क्या थी कि एक बड़ा ही हलचल मचा देने वाला भूकंप आया था उत्तरी सुमत्रा में उस सुबह. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पानी था जो वो पूरे उफान पे था. स्वेलिंग का मतलब है उफान पे होना. और केप्ट कमिंग इन और अंदर को आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. पेनी स्मिथ को याद है. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच था वो और छोटा होता जा रहा था, मतलब पानी बढ़ता जा रहा था. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. तो वो पेनी स्मिथ है जो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को अब लग रहा था, महसूस हो गया था कि कुछ गलत हो रहा था. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसके दिमाग में अपना वो ज्योग्राफी का लेसन आया, भूगोल का वो पाठ आया जो उसके टीचर ने पढ़ाया था उसको इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले. थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले उसने स्कूल में एक जियोग्राफी लेसन पढ़ा था. टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स. टिली ने देखा कि जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर को चढ़ रहा है और स्टार्ट टू फॉर्म झाग बनाने लगा है और बबल और उसमें से बुलबुले उठने लगे हैं. एंड फॉर्म वर्लपूल्स और उसमें वर्लपूल्स क्या होते हैं, एक भंवर सा जैसे एक चक्कर सा सर्कल सा बन जाता है, वैसे वर्लपूल्स बनने लगे हैं. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइयाँ आइलैंड इन 1946. तो उसको याद आया कि उसने यही सीन, बिल्कुल सेम चीज़ उसने वीडियो में देखी थी, सुनामी की वीडियो जो कि हवाइयाँ आइलैंड पे आई थी 1946 में. हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो. उसकी जियोग्राफी टीचर ने क्लास में उनको ये वीडियो दिखाया था. एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स. और उनको बताया था कि जो सुनामी है उसके आने की वजह हो सकती है अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप, वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन. तो उनके टीचर ने उनके बताया था कि ये सारी वजह हो सकती हैं सुनामी के आने की. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. तो अब टिली थी जो उसने चिल्लाना शुरू किया अपनी फैमिली के लिए कि हमें ये बीच छोड़ के जाना होगा. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी.
उसने उन्हें बताया कि समंदर के नीचे भूकंप आया है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो और भी ज़्यादा। हिस्टेरिकल क्या होता है बेटा? व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, मतलब जब आपको ध्यान ही नहीं रहता, अगर आप हंसते हो तो हंसते ही जाते हो, और अगर चिल्लाते हो तो चिल्लाते जाते हो, मतलब घबराहट में कुछ करना। तो अब वो और ज़्यादा घबरा रही थी। सेड हर मदर पैनी, उसने अपनी माँ पैनी को बोला, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी, उसकी माँ पैनी ने कहा, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता सुनामी क्या थी, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन अपनी बेटी को देख के मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ गलत होने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता थे जो वो उसको और उसकी बहन को उस बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल की साइड पे। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट इज़ ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, उनके साथ और भी बहुत सारे जो टूरिस्ट वहाँ पे थे उन्होंने बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, फिर ऐसा लगा जैसे पूरा समंदर उनके पीछे दौड़ पड़ा। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी और दौड़ रही थी, भागो, और बोल रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन अ थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, फैमिली थी जो उन्होंने आश्रय लिया होटल की थर्ड फ्लोर पे। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग थी वो होटल की, वो सुनामी की लगभग 3 लहरें थी जो उनको झेल चुकी थी। सर्ज करना मतलब फोर्स के साथ जो वो लहरें थी वो आ रही थी, वो उनके सामने स्ट्रांगली खड़ी हुई थी बिल्डिंग। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो अभी भी बीच पे होते तो वो ज़िंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज़, फिर जो स्मिथ फैमिली थी बाद में जब और टूरिस्ट को मिले तो उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिलीज़ को खो दिया है। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, और अब टिली की वजह से और उसके ज्योग्राफी लेसन की वजह से उन लोगों को पहले ही, फॉरवार्न्ड का मतलब है पहले ही, चेतावनी मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स अ टेरिफाइंग टेल, टिली थी जो वो अब अपने वेंट बैक, अपने स्कूल वापस गई इंग्लैंड, और उसने अपने क्लासमेट्स को अपनी ये सारी कहानी जो थी भयानक कहानी बताई। ओके बेटे, आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस